अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक विद एन अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम जो आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, वीडियो में जो चीज़ दिखाने वाले हैं उसके मुतालिक आपको बाबर साहब बताएंगे। जी बाबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह दोस्तों को वीडियो दिखाएंगे नौलखा कोठी के हवाले से, जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और अंग्रेज़ दौर के दौर में वो बिल्डिंग जो है ना वो बनाई गई थी और वहाँ से कमान किया जाता था पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जब डिस्ट्रिक्ट बंगला को घेरा हुआ करता था। तो इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम तकरीबन 9 लखा कोठी के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो ये देखें जी, गांव में से बहुत ही प्यारा मंजर देते हुए ये रोड जा रहा है। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा ही फासले पे 9 लखी कोठी है, तो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये वो मकाम है, वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ के या जो जहाँ पे रूल करते थे लोग, उनकी जो वो बग्गी होती थी या उनके पास जो भी ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी मेहमानों के आने की, जो ये सेंटर पॉइंट था, यहाँ पे आके उनकी गाड़ी या बग्गी रुका करती थी। ठीक है, और यहाँ से मेहमानों को या वो खुद लोग अंदर जाते थे इस साइड पे। तो ये वो इंटरेस्ट है, मेन इंटरेस्ट है इस जगह, यहाँ से इंटर होकर फिर वो आगे नौलखा कोठी में इंटर हुआ करते थे। और मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाए तो एक बड़ी वसी बिल्डिंग नजर आ रही है। जहां पे मैं खड़ा हूं इस टाइम, अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल्डिंग जो बनाएगी, इसकी छत, स्पेशली जो छत है वो एक हाइट पे बनाई गई है। और उस टाइम के हिसाब से दोस्तों देख लें, इसमें रोशनी का और हवा का खास ख्याल रखा गया है। और इसकी जो दीवार की फाउंडेशन है वो 3 से 3.5 फुट जो है ना वो चौड़ी है, चौड़ाई है। तो हम चलते हैं जी इस रूम में इंटरेस्ट से। ये देखिए जी दोस्तों, ये कितनी ऊंची छत है, हाइट देखें इसकी। और गार्डन अभी तक इसके जो वो लकड़ी वाले उनको बाले कहेंगे, वो अभी तक वहां पे अपनी जगह पर स्टेबल है, यानी कि कोई घुन नहीं लगा उनको, वहां पे है। और देखा जाए तो जहाँ पे जितने भी कमरे हैं जो मैंने देखा है, तो उसके चारों तरफ दरवाजे लगाए गए हैं। एक कमरे से बंदा इंटर होता है और आगे कमरा, फिर कमरा, फिर कमरा, फिर आगे कमरा। तो दोस्तों तब भी उन्होंने यहाँ पे जो शीशा लगाया था, शीशा यानी कि 1 सदी कबल शीशे का कॉन्सेप्ट तब भी था, और वो आज भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा शीशे के जो पीसीज है वो लगे हुए हैं। जी तो इस कोठी की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको और भी बताता चलूं कि यहाँ पे जब कर्नल कॉल का दौर था, यहाँ पे जब कर्नल कॉल इस कोठी में बैठ के पूरी रियासत को कंट्रोल करता था, तो उसके बाद, उसके फौत होने के बाद उसकी बेटी यहाँ पे रहती थी। और उसकी बेटी के फौत होने के बाद ये कोठी जो थी, यहाँ के नवाबों ने, वडेरों ने ये ले ली, खरीद ली। ठीक है। और उसके बाद ये अयूब, जनरल अयूब के दौर में इस कोठी में जब आया था घोड़ी पाल मुरब्बे का निज़ाम आया था, तो तब ये कोठी घोड़ी पाल मुरब्बे के तौर पे लोगों को अलाट की जाती थी। ठीक है। ये जो है ना, ये एक वसी यानी कि कॉरिडोर है पूरी बिल्डिंग का। ठीक है, और ये तकरीबन मिड में बनाया गया है बिल्डिंग के। और यहाँ पे देखा जाए तो ये वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स थी उनकी जो लगी हुई हैं इधर, वो स्टिकें वगैरह, तो तब बिजली वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम था। लेकिन सर गंगाराम ने एक पावर प्लांट बनाया था एलबीडीसी नहर के ऊपर, जो मेरा ख्याल है कि रिनाला के पास है। तो वहां से जो पहली लाइन बिजली की दी गई थी वो नौलखा कोठी को दी गई थी उस टाइम, यानी कि वो होगा कोई 1923 या 22 का कोई साल होगा, ईयर होगा एग्जैक्टली। जैसा कि ये बिल्डिंग जो है एक बर्बादी का मुंह बोलता सबूत है। आप देख सकते हैं कि एक जानवर होता है सेब, जिसको सेब बोलते हैं, कांटे होते हैं उसके चारों तरफ, परों में भी और चारों तरफ, वो यहाँ पे उनका घर है, समझ लें। उन्होंने एक सुरंग बनाई हुई है इसके नीचे, और ये सारी मट्टी जो निकाली हुई है उन्होंने निकाली हुई है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत इनकी हिस्ट्री को जानता हूँ, ये एक दो नहीं होगी, तकरीबन ये 10 12 14 होंगी इधर रहती होंगी। तो अब इंसान यहाँ पे नहीं रहते, तो जानवरों की अमाजगा बन चुकी है ये बिल्डिंग। तो दोस्तों, जो खास चीज़ मैंने इस बिल्डिंग में देखी है वो ये है कि इसकी जो वेंटिलेशन है, रोशनी है, उसका खास ख्याल रखा गया है इसको बनाते हुए। यानी कि एक सदी पहले भी जिन लोगों ने इसको बनाया था तो उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था कि इसकी जो रोशनी है और इसकी जो हवा है उसका खास इंतजाम किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि खिड़कियां, ये हम एक कमरे में खड़े हैं, उसके चारों तरफ खिड़कियां और दरवाजे हैं। दरवाजे तो चलो है ही है, लेकिन खिड़कियां भी इसके चारों तरफ है। और अगर ऊपर कैमरामैन दिखाए तो चारों तरफ रोशनदान है, यानी कि एक दीवार में जो कम से कम रोशनदान दिए गए हैं वो 2 से 3 है। और वो ज़मीन जो गोड़ीपाल मुरब्बे के जरिए अलाट की जाती थी, उसका मकसद ये होता था लोगों को अलाट करने का, ताकि वो इस कोठी का ख्याल रख सकें। जैसा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि या इस कोठी की अब तो हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, कुछ छतें गिर गई हैं, कुछ सलामत हैं। तो उस वक्त तो इस कोठी का नज़ारा ही कुछ और होता होगा। जी, तो मैं आपको इस कोठी की हिस्ट्री के बारे में एक और बात भी बताता चलूं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, पहले बाबर साहब भी बता रहे थे कि इस कोठी में दरवाजे बहुत हैं। ये अपने दरवाज़ों की वजह से मशहूर थी। और उस वक्त में इस कोठी के बारे में ये मशहूर था कि जो बंदा इस कोठी में एक दरवाजे से इंटर हो और उसी दरवाजे में से बाहर निकलेगा, उसको उस वक्त में आज से 1 सदी कबल 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो आज हमारे साथ हमारे टीम मेंबर अबू बकर भाई मौजूद हैं। ये इनका बाई गांव यही है, 34 2R। तो जी बकर भाई से पूछते हैं कि बकर भाई, इस कोठी की हिस्ट्री के बारे में आप और क्या जानते हैं? मैं राय साहब आपको बताता हूँ, जैसा कि बाबर भाई ने भी बताया और आपने भी बताया हिस्ट्री, तो आपने पहले ही सारा कुछ बता दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल तकरीबन कबल, अरसा कबल मैं यहाँ पे आया था, तो तब यहाँ पे इस कोठी की हालत बहुत अच्छी थी। यहाँ पे लोग लगे हुए थे, दरवाजे बंद थे और इसके अंदर अंटीक चीज़ें पड़ी हुई थी। तब हमने देखी थी, और बेड वगैरह हर चीज़ वैसे लगी हुई थी, सब कुछ जैसे वो अंग्रेज छोड़ के गए थे वैसे ही पड़ा हुआ था आज से 10 साल कबल। आज से 10 साल कबल। तो अब जब मैं आया हूँ, अब देखा तो इसके ये तो खंडरात बन गई है, जैसे कैमरा मैंने आपको दिखा भी रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद। तब यहाँ पे गोल्ड की चीज़ें भी उन्होंने ला के रखी थी, अंग्रेजों ने जब बनाई थी गोल्ड की चीज़ें। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग देखने आया करते थे इस नौलखा कोठी को। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं बटन दबा। ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।